सोचने वाली बात यह है कि जब अल्लाह ने पैदा किया तो मारने की जरूरत क्या? भाई सवाल बनता है कि जब रब तूने पैदा किया तो मारने की जरूरत क्या? क्यों आखिर मौत आती है? यही सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से किया था। बारगाह रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुजार हुए, मालिक पैदा करता है तो मारता क्यों है? जवाब सुने, तबीयत खुश होगी और तसल्ली भी मिल जाएगी। ये निज़ाम कुदरत है, ये मेरे रब का कानून है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात की बारगाह में जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अर्ज गुजार हुए मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जब जिंदगी अता करता है, पैदा करता है तो मौला मारता क्यों है? जिंदगी दी तो मारने की जरूरत क्या? परवरदिगारे आलम की बारगाह में किसने सवाल किया? पैगंबरे खुदा ने। वो जिनको अल्लाह ने कलीम का खिताब दिया, अल्लाह से बात करने वाले, गुफ्तगू करने वाले, परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मौला जिंदगी अता की तो मारता किस लिए है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा जवाब मिलेगा, लेकिन जरा पहले काम करो। या अल्लाह हुक्म फरमा। अल्लाह ने फरमाया, जाओ गंदम की खेती करो। गेहूं कट गए आपके यहाँ? बोलो, कट गए, भुस भी तैयार हो गया, गेहूं पहुंच गए आड़त पर, भुस पहुंच गया भुस के कोठे में। अब थोड़ा थोड़ा रोज निकलता रहेगा फजर के वक्त और होती रहेगी सानी। एक बात सोचिए, आप भी गेहूं की खेती करते हैं। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मूसा जरा गेहूं की खेती करो। हुक्म मिल गया, बिल्कुल रेडी हो गए। हुक्म परवरदिगार है। जमीन को तैयार किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। जमीन को तैयार करने के बाद में जमीन के अंदर दाने डाल दिए गए। आप जमीन को तैयार करते हैं, खेती करने वाले लोग, पहले पानी दिया, नरम किया जमीन को, फिर इसके सीने को चीर कर हैरो हल चलाकर बिल्कुल इसे मिक्स कर दिया, पाउडर के जैसा बना दिया, नरम कर दिया। फिर इस जमीन के अंदर दाने डाल दिए गए। किसके भरोसे पे डाले? किसके कर्म से उम्मीद लगा के डाले? आपने उम्मीद लगाई तो परवरदिगारे आलम से उम्मीद लगाई, क्योंकि हमारा अकीदा है राज़िक़ परवरदिगार है। हमारा अकीदा है हम एक दाना डालेंगे, परवरदिगार एक दाने से दरख्त पैदा करेगा और उस दरख्त के ऊपर कई बालियां लगेंगी, हर बाली में कई कई दाने होंगे। तो अल्लाह ताला एक दाने से कितने दाने अता फरमाता है? अब जरा गौर फरमाइए। पैगंबरे खुदा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने गंदम की खेती के लिए जमीन को तैयार किया, दाना जमीन के अंदर डाल दिया। दाना डालने के बाद में अब इंतजार करने लगे, पौधा बाहर निकल के आएगा, और पौधा बाहर निकल के आ गया। जब पौधा बाहर निकल के आया तो उसकी देख रेख शुरू हो गई। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसको पानी भी
वक्त पे दिया जा रहा है, उसको मकोड़ों से कीड़ों से बचाया जा रहा है, जंगली घास से उसको बचाया जा रहा है कि इसकी ग्रोथ में कोई फर्क ना पड़ जाए, ये धीरे धीरे परवान चढ़ता रहे, ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। अल्लाह अल्लाह। अब ये जो है दाने जो डाले थे, जो पौधे निकले थे, ये पौधे रफ्ता रफ्ता बड़े होने लगे। जब पौधे बड़े हुए, अपनी मंजिल को पहुंचे तो बालियां निकल आई, बालियों में दाने भी पड़ गए। अब दाने पड़ गए, अब वो फसल भी पकने लगी। फसल जब पककर तैयार हो गई, पैगंबरे खुदा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फसल तैयार हो गई तो फसल को काटना शुरू किया। फसल काटने के बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भूसा अलग कर दिया, गेहूं को अलग कर दिया, गेहूं को अलग किया, भूसे को अलग किया। अब परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मूसा तुमने फसल उगाई, तुमने गंदुम की खेती की, ऐ मूसा तुमने गेहूं की खेती की, तुमने फसल उगाई, मगर जरा ये बताओ, ये जो तुमने गेहूं की खेती की, ये तुमने फसल पकने के बाद में किस लिए इसको काटा? अब उस सवाल का जवाब आता है। अल्लाह ने फरमाया, काटने का हुनर तुम्हें कैसे मालूम हुआ, कैसे दिमाग में आया कि इसको काटा जाए? क्यों आपने काटा? अर्ज करने लगे, मौला जब फसल तैयार हो गई तो क्यों ना काटा जाए? बिल्कुल आम सी बात है, जब फसल तैयार हो गई तो क्यों नहीं काटा जाए उसे? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मूसा जरा लॉजिक तो बताओ क्या है? अगर तुम इसको ना काटते तो क्या होता? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाहे रब्बे जुल जलाल में अर्ज करने लगे, मौला अगर वक्त पर फसल को नहीं काटा जाता तो फिर क्या होता? कोई हवा का झोंका तेज आता, इस सारी फसल को गिरा के जमीन दोस्त कर देता, और जब ये फसल जमीन से आकर लग जाती तो फिर ये जो दाने इसके अंदर लगे हुए थे ये सीलन पकड़ते, और फिर नतीजा ये निकलता कि ये गलने लगते। तो फिर क्या होता? पूरी फसल बर्बाद हो जाती। अगर वक्त पर गेहूं को अलग न किया जाता, भूसे को अलग न किया जाता, तो दाना भी खराब होता, न भूस बन पाता, न दाना ही निकल पाता। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मूसा जरा ये बताओ, ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई कि अगर वक्त पर दोनों को अलग न किया जाए तो दोनों खराब हो जाएंगे? अर्ज करने लगे, मौला ये अक्ल मुझे तूने अता फरमाई, ये सोचने का मादा तूने अता किया, ये सलाहियत तूने दी, ये सोच समझ तूने अता फरमाई। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम एक फसल उगाओ, वक्त पर काट कर दाने को अलग करके, तुम्हारी अक्ल तुम्हें फैसला देती है, तुम दाने को अलग कर दिया करते हो, ये तुम्हारी सलाहियत है। और वो सलाहियत जो मैंने तुम्हें अता की, ये वो अक्ल है जो मैंने तुम्हें अता की, ये उस अक्ल का फैसला है। ऐ मूसा मेरी दी हुई अक्ल जब तुम्हें ये बता सकती है वक्त आने पर दाने को अलग किया जाएगा, भूसे को अलग किया जाएगा, अलग न किया तो दोनों खराब होंगे। ऐ मूसा बिल्कुल इसी तरह है, वक्त आने पर जिस्म को अलग किया जाता है, रूह को अलग किया जाता है, ताकि जिस्म मिट्टी है मिट्टी में मिल जाए और रूह अपने ठिकाने को पहुंच जाए। अल्लाह ने फरमाया ये निजाम है हमारा, वक्त पर दोनों को अलग किया जाना जरूरी है, और अगर अलग नहीं किया वक्त पर तो क्या होगा? फिर दिक्कत पैदा होगी। दिक्कत कैसे पैदा होगी?
कैसे परेशानी पैदा होगी। एक शख्स बनी इसराइल के अंदर था, बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेक था। आप देखें दिक्कत कैसे पैदा हो। ये निजाम कुदरत है, कितना दुरुस्त है अपनी जगह। भाई फर्ज करो इंसान को पता लग जाए मुझे मरना ही नहीं है। अभी तो ये पता है कि मरना है, ये पता होने के बावजूद भी आप देखो ना, जानता है कि मरूंगा, जानता है कि ये अभी जवानी है खत्म होगी, बुढ़ापा आएगा, कमर झुक जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, नकाहत होगी, चलने में भी दिक्कत होगी, जानता है। फिर भी आलम ये है कि दुनिया भर की मक्कारियां, दुनिया भर के जोरो जुल्म उसके अंदर पाए जाते हैं, जानते हुए कि मुझे मरना है। और अगर ये पता होता कि मरना ही नहीं है, फिर क्या कुछ नहीं करता इंसान। सोचो, अगर ये मालूम होता कि मौत ही नहीं आएगी तो पता नहीं क्या करता इंसान। तो ये निजाम कुदरत है। इंसान जो कुछ कर रहा है कर, मगर इतना याद रख एक दिन तुझे मौत आएगी, एक दिन तू मरेगा। एक शख्स बनी इसराइल में बड़ा इबादत गुजार, बड़ा नेक, बड़ा मुत्तकी। इतनी जब इबादत की, अल्लाह को राजी कर लिया, कुर्बे खुदा हासिल हो गया, तो इबादत के जरिए, कुर्बे खुदा हासिल होने के जरिए इसको ये मालूम हो गया कि मैं कब मरूंगा। ये मालूम हो गया, पता लग गया कि मेरी मौत कब आएगी। तो पता लगा कि मेरी मौत अगले जो 300 गालिबन या 400 साल का जिक्र है, उसे ये पता लग गया कि मैं इतने साल अभी जिंदा रहूंगा। बहुत इबादत करता था, बड़ा परहेजगार था। मगर जैसे ही मालूम हुआ कि मेरे मरने में 300 साल का वक्त है, मेरे मरने में 400 साल का वक्त है, जब ये मालूम हो गया तो फिर दिमाग नए नए आइडियाज जन्म लेने लगे दिमाग में। फतूर पैदा हो गया खोपड़ी में, घूम गई खोपड़ी। ख्याल आया अभी तो मरने में बड़ा टाइम है, क्या करेंगे, इतने लंबे टाइम तक इबादतें करते करते रहेंगे। अल्लाह ने तौबा का दरवाजा तो खोल रखा है। तो सोचने लगा ऐसा करते हैं, 400 साल की उम्र बची है आगे, 300 साल मजे की जिंदगी गुजारते हैं, 300 साल ऐश करते हैं, आखिर के 100 साल आएंगे तो अल्लाह से तौबा कर लेंगे और फिर इबादत करने लगेंगे, अल्लाह मुआफ फरमा देगा। 100 साल इबादत करके फिर मर जाएंगे। हो गई ना खोपड़ी खराब। पता लग गया था कितना टाइम। अब नमाजें बंद हो गई, इबादतें बंद हो गई, सजदे रुक गए। अब लग गया दुनिया के अंदर, लग गया खुराफात के अंदर, अब लग गया दुनियादारी के अंदर। अब जिंदगी जो है सोचने लगा ये 300 साल मजे में गुजारने हैं, ये 300 साल ऐशो इशरत में गुजारने हैं। गुम हो गया दुनिया में, भूल गया मरने को। 300 साल इसी आलम में गुजरते रहे, 300 साल तक यही हाल रहा। 300 साल गुनाह करते करते गुजार दिए, रोज शब गुनाह करता रहा। 300 साल जब गुनाह करते करते गुजर गए, अब तबीयत इसकी आदी हो गई, अब तो ये आदी हो गया गुनाहों का। अब 300 साल मुकम्मल हुए, आखिरी 100 साल बाकी है। इसने जो सोच रखा था कि आखिरी 100 साल में तौबा करके इबादत करेंगे, आखिरी 100 साल में तौबा करके अल्लाह को राजी करेंगे, अब वो 100 साल
साल आ गए, 300 साल उधर गुजर गए। अब तौबा करने का वक्त आ गया था, इसके अपने हिसाब से तौबा करने का वक्त आ गया था, लेकिन 300 साल तक गुनाह करते करते इसका जो है मिजाज आदी हो गया, इसका नफ्स गुनाहों का आदी हो गया। अब इसने तौबा करने के बजाय इसकी खोपड़ी में फिर नया फतूर आया, फिर नया आइडिया आया। अब ये सोचने लगा अभी तो 100 साल पड़े हैं, बहुत लंबा टाइम है, अभी से तौबा करके क्या करूंगा, अभी तो 100 साल की जिंदगी पड़ी है। ऐसा करते हैं 50 साल और इसी तरह से गुजार देंगे, अगले जो 50 साल होंगे उसमें तौबा करके अल्लाह को राजी कर लेंगे। जब नफ्स गुनाहों का आदी हो जाए, आज हम भी तो सोचते हैं ना, अरे मियाँ बड़ी जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में जाके पढ़ लेंगे नमाज, अभी तो जवान है, बुढ़ापे में पहुंच के करेंगे इबादत। और फिर आमतौर पे आप देख लो मस्जिदों में बूढ़े लोग ही ज्यादा मिलेंगे नमाज में। कई देहात तो ऐसे हैं कि हमने देखा है कि रिटायर बूढ़े ही मिलते हैं वहां मस्जिदों में, जवान तो इल्ला माशाअल्लाह मगरिब में कभी नजर आ गए कारी साहब, या जुमे में या फजर में। ख्याल क्या है, मिजाज क्या है, वही मिजाज है कि अभी तो जवानी है, अभी बहुत टाइम पड़ा है। मगर ये भूल जाते हैं कि कितने जवान यही सोचते सोचते दुनिया से चले गए, उनकी जवानियां खाक में मिल गईं। कितने जवान थे जो सोचते थे अभी जवानी है, बुढ़ापे में अल्लाह को राजी करेंगे, उन्हें बुढ़ापा ही अल्लाह ने नहीं दिया, जवानी में ही अल्लाह ने उन्हें दुनिया से फारिग कर दिया, दुनिया को वो छोड़ गए। तो अजीजों ये सोचना तो बड़ी हिमाकत है कि अभी बहुत वक्त बाकी है। ये जब नफ्स गुनाहों का आदी हो जाता है तो फिर ये उसी में उलझा के रखता, उससे उबरने नहीं देता, निकलने नहीं देता। इसने 100 साल का कमिटमेंट किया था खुद से कि मैं 100 साल जब आखिर होंगे तो उनमें इबादत करूंगा, अल्लाह को राजी करूंगा। लेकिन हुआ क्या? अब कहने लगा भाई 50 साल जो आखिर के हैं उनमें करेंगे इबादत, 50 साल और ऐसी गुजारते हैं। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, 50 साल फिर इसने इसी हालत में गुजारे। ये 50 साल जब गुजर गए तो सोचा अब तौबा कर लेते हैं, मगर नफ्स गुनाहों का आदी बन गया था। फिर तौबा की तौफीक नहीं मिली, सोचने लगा अभी और 10 साल 20 साल ऐसे ही गुजार लेते हैं, लास्ट के जो 20-30 साल होंगे उसमें इबादत करेंगे, तौबा करेंगे। फिर आगे 10-20 साल गुजार दिए, फिर ख्याल आया अब तौबा कर ले, तो फिर वही सोच लिया आखिर के 10 साल में करेंगे तौबा। फिर ये वक्त भी गुजरा तो वो आखिर के 10 साल आए तो सोचने लगा आखिर के 5 साल में करेंगे तौबा, क्योंकि ख्याल ये था अल्लाह तो बड़ा करीम है, अल्लाह तो मुआफ फरमाने वाला है, अल्लाह तो तौबा को कबूल फरमाने वाला है, अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमा लेगा, गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। इसी आलम में और वक्त गुजार दिया। अब सोचा अगले 5 साल करेंगे इबादत, मगर जब वो 5 साल आए तो ख्याल आया खोपड़ी खराब हो गई। फिर सोचने लगा आखिर का जो 1 साल होगा उसमें इबादत करेंगे, उसमें तौबा करेंगे। फिर वो 1 साल भी आ गया तो सोचा आखिर का जो महीना आएगा उसमें अल्लाह को राजी करेंगे, उसमें इबादत करेंगे। फिर वो आखिरी महीना भी आ गया तो सोचा अब इस महीने में भी आखिर के दिनों में अल्लाह को राजी करेंगे, आखिर के दिनों में इबादत करेंगे। याद रहे अजीजों, ये बड़ा अजीब मामला
होता है जब नफ्स गुनाहों का आदी हो जाए तो फिर तौबा की तौफीक आसानी से नहीं मिलती है। क्या नतीजा निकला, आखिर दिन भी जिंदगी का आ गया और वो आखिर दिन भी यही सोचता रहा, आखिरी घंटे में तौबा करूंगा, आखिरी घंटे में रब को मनाऊंगा। वो आखिरी घंटा भी गुजर गया। ऐ लोगों, ये बड़ा इबादत गुजार इंसान जब इसे अपनी मौत का वक्त मालूम हुआ तो नतीजा ये निकला, गुनाह पे गुनाह करता चला गया, गुनाहों पे गुनाह करता चला गया। आखिरी दिन तक भी उसी आलम में रहा, तौबा की तौफीक न मिली, हत्ता के उसकी मौत का वक्त आ गया। दुनिया से रुखसत होने लगा, दुनिया को छोड़ने लगा, तौबा की तौफीक न मिली, तौबा न कर सका। ऐ लोगों, इसी आलम में वो दुनिया से चला गया, उसका इंतकाल हो गया, तौबा की तौफीक नहीं मिली। तो ये निजामे कुदरत है, वक्त पता किसी को नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी दी है और वक्त मुकर्रर किया है कि तुम्हारा जब वक्त आएगा जिस्म और रूह दोनों को अलग कर दिया जाएगा। अब तुम्हें अपनी मौत की फिक्र करना है और दुनिया में अपने आखिरत की तैयारियां करना है। कीजिए आखिरत। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, फैज़ाने शाह जी मौलाना इम्तियाज बरकती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दुनिया से तो जाना और वक्त भी मुकर्रर है, मगर कैसे जाए, किस तरह से जाए, क्या अंदाज होना चाहिए, कौन सा तरीका है जिसको फॉलो करें कि हम उस तरीके पर अपने इख्तिताम को पहुंचे। तो तरीका एक ही है, कोई दूसरा नहीं। याद रखना अजीजो, एक तरीका है, फकत एक तरीका है, आमिना के लाल के गुलाम बन जाओ। एक ही तरीका है, ताजदारे मदीना के वफादार बन के दुनिया से जाओ। जब जनाजा चले देखने वाले कहें आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले महबूब की गलियों में, जरा घूम के निकले। इधर जनाजा चले उधर जमाना कहे देखो ये नबी का वफादार जा रहा है। और जब गुलाम कब्र में पहुंचे तो फरिश्ते भी कहें ये जन्नत का हकदार आ रहा है। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। यकीनन हुजूर के नाम के सहारे ही हमारा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के
तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। और ये शेर मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास समात में। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है ना। एक आखिरी शेर सुने, हम सब सुन्नी मुसलमान हैं, हमारी महफिलें, हमारे घर, हमारी मसाजिद, हम जहां भी हों हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। और फिर सलाम भी सुन्नी वो पढ़ते हैं जो बारगाह रिसालत माब में मकबूल है। ज़बाने ज़दे खास व आम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, ताजदारे अहले सुन्नत सरकारे आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान का ये कलाम है। ये सलाम बड़ा मकबूल है, इस सलाम को ज़हन में रखें, आला हजरत सरकार को ज़हन में रखें, फिर ये शेर आप मुलाहिज़ा कर लें, दिल चाहे तो कह दें सुभान अल्लाह, जोर कोई नहीं है। अगर तबीयत हो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने पर अगर 10 का नोट लेना चाहते हो तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ, लेकिन आप बोल दीजिए क्योंकि उसमें नेकियां आपको भी मिलेंगी, माहौल भी जरा बेहतर होगा। कहें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ
आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता ही रहेगा। हुजूर के नाम के सहारे नाम भी चलता है, काम भी चलता है। वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। क्यों न चले उनके सदक़े हमारा नाम और हमारा काम, क्योंकि उनका नाम ही बड़ा प्यारा है। कितना प्यारा नाम है मेरे आका का। बताऊं आपको, कौसर संबली 4 मिसरों में कहते हैं, बहुत उम्दा है। सुनना आपकी जिम्मेदारी, सुनाना मेरी जिम्मेदारी। इमाम साहब देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आपका कोई कसूर नहीं है, ये वक्त की सितमगरी है। जब वक्त इतना हो जाए तो बड़े बड़े पहलवान भी सुस्ताने लगते हैं। हालांकि ये उलमा जो हैं ये वाकिफ हैं, ये वक्त आपके लिए ज्यादा हो सकता है, हम लोगों के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि तकरीबन हर रात के जलसे में हमारे लिए जो वक्त मुकर्रर किया जाता है वो तकरीबन यही होता है, 1 से 2 बजे का वक्त। इसी वक्त में आमतौर पर रोजाना तकरीरें होती हैं माशाअल्लाह। हाँ, आजकल तो वैसे भी गांव यही हाल है, कहाँ जल्दी लोग सो रहे हैं। मगर जरा ये है ना, नबी के जिक्र की महफिल हो तो थोड़ा तबीयत में जो सुस्ती पैदा होती है, उसका सबब ये है कि शैतान आके कभी कमर सहलाता है, कभी आके सर में मालिश करता है, चंपी कहता है यार चलता नहीं है, टाइम हो गया सोने का। कभी वही अच्छा, कभी कभी जिक्र सुन के आराम तबीयत को मिलता है तो सुकून मिलता है, तब आदमी को जरा हो जाता है गुनूदगी का मामला। सुने हुजूर का नाम कितना प्यारा है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, 1-2 फूल नहीं सारा चमन महकेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे हुजूर का नाम, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। तो एक जुमला मेरा सुनिए, जब फूल की पत्ती पे नामे नबी लिखा जाए तो सारा चमन महक जाए, तो फिर किसी गुलाम के कफन पे नामे नबी लिख दिया जाए तो क्या उसकी कब्र में महक नहीं आ सकती है? यकीनन उसकी कब्र भी महक जाएगी, उसकी कब्र भी रोशन हो जाएगी।